गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं आर्डिनो में बेसिक्स में। जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आर्डिनो में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर्डिनो में होते हैं, और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम किन डिवाइसों को आर्डिनो के साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा ये देखिए एक आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो बोर्ड के अगर हम ये हमारा जो आईआर सेंसर है, आर्डिनो बोर्ड के साथ हम आईआर सेंसर के डेटा को रीड करना हो तो बहुत आसान है। देखिए, क्योंकि देखिए जो आईआर सेंसर हो या अल्ट्रासोनिक से या टेम्परेचर सेंसर हो, इसमें मेनली एक ही डिजिटल जिसमें एक पावर पिन, एक ग्राउंड पिन, एक पिन ऐसा होता है जिसपे लो और हाई वैल्यू है। तो आर्डिनो सिंपली लो और हाई वैल्यू को रीड कर सकता है। ठीक है। अगर मुझे आर्डिनो के साथ जैसे कि मुझे ये वाली एलसीडी इंटरफेसिंग करनी हो, जैसे ओएलईडी डिस्प्ले, ठीक है, इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि हमारा एक सेंसर होता है, ठीक है, RFID। देखिए ये जो सेंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेंसर है RFID RC522। अगर मुझे आर्डिनो के साथ इस डिवाइस की इंटरफेसिंग करना है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, GSM हो गया, मॉड्यूल हो गया, या फिर GPS मॉड्यूल हो गए, अगर या फिर हमें वाईफाई से इस आर्डिनो को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। तो इन दोनों डिवाइसों के बीच में एक तरीके का हमारा कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो अब इस चीज़ से हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर्डिनो में यूज होते हैं, और सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम एक एक को सीखेंगे और इसके एप्लीकेशन को भी देखते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है। ये रहा हमारा आर्डिनो। आर्डिनो के साथ साथ ये हमारी एलईडी डिस्प्ले है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, दो डिवाइसों के बीच में, ठीक है, दो, जैसे हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर हो गया या हमारा ओएलईडी डिस्प्ले, इन दोनों डिवाइसों के बीच में जो डेटा होता है, इससे इसमें डेटा ट्रांसफ़र करें, या फिर RFID हमारा जो मॉड्यूल है इससे डेटा को रीड करें। डेटा को ट्रांसफ़र और रिसीव करें दो डिवाइसों के बीच को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मतलब ये कि अगर हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो या इन इस सेंसर हो या फिर हमारी OLED डिस्प्ले से कम्युनिकेट करे, मतलब वार्तालाप करना हो, इसमें बातचीत करना हो, वो करने की जो प्रोसेस वही होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कि कंट्रोलर से इसमें डेटा ट्रांसफ़र करें या फिर सेंसर से डेटा रीड करें। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो बहुत कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, माइक्रो कंट्रोलर में, आर्डिनो यूनो में तीन टाइप के ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो सेंसर के अकॉर्डिंग हम डेटा को ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं। देखिए, जो मेनली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर्डिनो यूनो में प्रोवाइड किया गया है वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जैसे आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो में तीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किए जाते हैं। तीन तरीके ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए यूज होते हैं। देखिए, पहला जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा UART, ठीक है, दूसरा I2C, फिर SPI। ये तीन तरीके होते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए। हमारा जो आर्डिनो यूनो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर किसी डिवाइस के साथ या फिर सेंसर के साथ या फिर किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो तीन तरीके से कम्युनिकेट करेगा, वो डिवाइसों की अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को समझना है। तो देखिए, आर्डिनो यूनो में तीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। देखिए, पहला होता है UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसे बोलते हैं फुल नेम में यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अब देखिए, आर्डिनो यूनो में पिन्स डिफाइन किए गए हैं, कौन से पिन किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया है। तो आर्डिनो यूनो में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1, ये वाला पिन यहाँ पे दिखता होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1, ये दोनों पिन यूआर्ट की तरह वर्क करते हैं। मतलब ये कि ये जो पिन नंबर यूआर्ट वाले हैं, जैसे कि ये रहा पिन नंबर 0, पिन नंबर 1, मतलब ये ट्रांसमीटर बोलते हैं, इसको रिसीवर बोलते हैं। इस पिन से आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जो यूआर्ट की तरह वर्क करता है। जैसे कि अगर आपके पास, देखिए, आप जो मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारा हो गया GPS।
जीपीएस में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर पिन होता है, एक रिसीवर पिन होता है। तो जीपीएस को आप इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे जीपीएस के साथ साथ जीएसएम भी होता है और ब्लूटूथ भी होता है, ब्लूटूथ, ठीक है, ये भी होता है। तो ब्लूटूथ के साथ साथ आप आर्डिनो को भी दूसरे आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये आर्डिनो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें रिसीवर ट्रांसमीटर है, वैसे इस आर्डिनो में भी रिसीवर ट्रांसमीटर है। तो क्या कर सकते हैं, इसके ट्रांसमीटर को इसके रिसीवर से, इसके रिसीवर से इसके ट्रांसमीटर को। तो जो पहला कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो होता है यूआर्ट कम्युनिकेशन। और कौन कौन से डिवाइसों को हम यूज कर सकते हैं यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, वो होता है जीपीएस मॉड्यूल हो गया, जीएसएम मॉड्यूल हो गया, या फिर ब्लूटूथ हो गए। जो ये सारे जो मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, ये जो सेंसर्स या मॉड्यूल हो गए, इन मॉड्यूलों को हम इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके हम डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यूआर्ट का। डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर्स में हमें बिल्कुल बेसिक में पता करना है कम्युनिकेशन कितने होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आर्डिनो यूनो में 2 पिन प्रोवाइड किए गए हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। देखिए ये जो ऊपर पिन है यहाँ पे, ये लास्ट वाला, ये होता है SCL, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये लास्ट, ये और SDA, बिल्कुल लास्ट वाला पिन SCL, उसके नीचे SDA। तो ये दोनों पिन जो यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। और यहाँ पे A4 A5 मतलब आर्डिनो यूनो में 2 I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दिए गए हैं। इन दोनों पिनों का यूज करके अब हमें कम्युनिकेशन कराना है किसी डिवाइस से। तो I2C डिवाइस हमें यूज करना है, जैसे कि हम देखे भी हैं हमारा जो I2C डिवाइस है, जैसे कि ये हमारा है OLED डिस्प्ले या फिर LCD I2C, ठीक है, 16x2 I2C LCD है। इन दोनों डिवाइसों पे हमें क्या करना है, डेटा को राइट करना होता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, अगर मुझे माइक्रो कंट्रोलर से इस डिवाइस की इंटरफेसिंग करना है और डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ करने के लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, हम यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या करेंगे, हम इसके SDA पिन को इसके SDA पिन से और SCL पिन को SCL और पावर दे देंगे। अब क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर इस पे डेटा को राइट करेगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर से डेटा रीड करेंगे, रीड करने के बाद कंट्रोलर स्टोर करके डेटा को यहाँ पे क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, प्रिंट करा सकता है। तो इन दोनों डिवाइसों की इंटरफेसिंग हमें करना है और कम्युनिकेट कराना है। ये चीज़ करने के लिए हमें ये प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और ये आर्डिनो यूनो में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर, और इसको डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद जैसे कि ये दोनों डिवाइस हो गए, ठीक है, उसके साथ साथ तीसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, वो हमारा होता है SPI, सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस। आप देखो इसको बोला यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, इसको इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और ये होता है सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस, ठीक है, SPI कम्युनिकेशन। अब ध्यान से देखिए हम SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को किस डिवाइस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ये होता RFID, ठीक है। ये देखिए ये मॉड्यूल RFID में आप यहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा छोटा सा, STA लिखा हुआ है, SCL लिखा हुआ है, मोसी, मीशो, ये सारी पिन लिखे हुए हैं। अब ये सबसे कमाल का सेंसर है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्यों। ये सेंसर तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे कि आप इस पे यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पिन यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आप इसके डेटा शीट को देखोगे तो इसके पिन डिफाइन किए हुए हैं कि यहाँ पे SDA, SCL, मोसी, मीशो पिन है। तो देखिए SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसमें 4 वायर यूज होते हैं। I2C में 2, इसमें 4 वायर। 4 वायर में क्या, एक SCL होता है, सॉरी SCK होता है, दूसरा मीशो, मोशी और SS, ठीक है। इसको डिटेल्स में इसको भी सीखेंगे, फिलहाल के लिए इसको हम बेसिक सीख रहे हैं तो थोड़ा सा जानेंगे कि ये रहा हमारा SPI कम्युनिकेशन। अब SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जो इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो हम आर्डिनो यूनो को, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया RFID में क्या है, यहाँ पे पिन है ना, मोशी पिन है, मीशो पिन है और SS पिन है, ग्राउंड पिन है, पावर पिन है।
तो इन 4 वायरों का यूज करके इस डिवाइस की इंटरफेसिंग आर्डिनो यूनो के साथ करके इससे डेटा रीड करेंगे। ये सेंसर हमें डेटा प्रोवाइड करता है इसके लिए। तो माइक्रो कंट्रोलर इससे डेटा रीड करेगा। रीड करने के बाद इसका जो एप्लीकेशन है अटेंडेंस सिस्टम में भी हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझें, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। देखिए ये सेंसर तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज होगा। आप जब भी इस सेंसर को परचेज करेंगे, यहाँ पे देखो ये इसका डेटा सीट देखेंगे, इसमें I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो सकता है, SPI भी हो सकता है, इसमें UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होंगे। अब जैसे कि I2C में हम देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। देखिए इसमें हम RTC भी यूज कर सकते हैं। RTC एक हमारा टाइम मॉड्यूल होता है, ठीक है। RTC हो गया, OLED डिस्प्ले हो गया, LCD I2C हो गया, ठीक है। वैसे उसके साथ साथ हमारा जो पिन है, जैसे कि हमारा एक सेंसर होता है MPU 6650। ये सारे डिवाइस क्या है, इस डिवाइसों को हम इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे डिवाइस के साथ साथ, ठीक है। अब SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी जैसे हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, SD कार्ड, ठीक है, HD कार्ड हो गया, RFID हो गया, RFID सेंसर हो गया। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग करना है और डेटा को ट्रांसफ़र करना हो या रिसीव करना हो, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें 3 टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अब इन तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम डिटेल्स में समझेंगे और इसके एप्लीकेशन को हम भी देखेंगे कि कहाँ कौन से डिवाइस को हम इंटरफेस करते हैं। देखिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो भी हम बेसिक्स सीखेंगे, अब जो भी लेक्चर आने वाला है वो बिल्कुल बेसिक्स पे रहेगा। मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए आर्डिनो से रिलेटेड। अब जो होगा हम बेसिक सिखाएंगे, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जितना ज़्यादा डिटेल्स में सिखा सकें बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसान है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को देखेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे डिवाइस की इंटरफेसिंग करके, उसके साथ साथ I2C, लास्ट में SPI। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम PWM सिग्नल को देखने वाले हैं और ADC को भी देखेंगे। उसके साथ साथ और भी जो भी बेसिक होगा वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप बने रहिए, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।